करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम द्वारा सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बनाई गई कल्चरल स्ट्रीट बदहाल है। शाम ढलते ही यहां असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है और शरीफ आदमियों का टहलना तक मुश्किल हो जाता है। शहर के सांस्कृतिक गतिविधियों को गति प्रदान करने और कलाकार को मंच प्रदान करने के मकसद से भंवरताल गार्डन के पास बनाई गई कल्चरल स्ट्रीट इन दिनों बदहाल है। उचित रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण शाम ढलते ही यहां असामाजिक तत्वों का डेरा जम जाता है। कल्चरल स्ट्रीट नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे नगर निगम जबलपुर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कल्चरल स्ट्रीट को एक अच्छी रोड को उसको बंद करके चारों तरफ से शुरुआत अच्छी करी थी, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे सब धरा रह गया। ना आज देखा जाए तो वहाँ पे कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, ना कोई टहलने वाले जा पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, दिन में तो ठीक है, शाम को आवारा लोग वहाँ बैठ जाते हैं, ड्रिंक पीते हैं। जो महिलाएं वहाँ से निकलती हैं उनको परेशान किया जाता है बार बार। तो जब तक उसकी देखरेख हुई थी जब तक सही था, लेकिन अब जो है वो कल्चर स्ट्रीट प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दिन में भी गाड़ियाँ लगी रहती हैं। दिन में क्या होता है, जब हम जाते हैं टहलने तो लोग वाहन लेके अंदर बीच में खड़े हो जाते हैं। कई बार उनको लोगों ने मना किया, तो अब मना करते हैं तो लोग वहाँ पे लड़ने लगते हैं कि आपको क्या लेना देना, हम बैठे हैं। इस तरह लोगों को बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, सारी चीज़ें असामाजिक तत्वों को वहाँ पे दारू पीने का अड्डा बन चुका है। इसीलिए हमारा कहना है, नगर निगम के अधिकारी जो सो रहे हैं, करोड़ों रुपया का जो गमन नगर निगम द्वारा किया जाता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बहरहाल भंवरताल गार्डन की तरह यदि कल्चरल स्ट्रीट में भी सुरक्षा गार्डों को तैनात कर दिया जाए तो असामाजिक गतिविधियों को रोका जा सकता है। नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी ग्रेजुटी के लिए भटकाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। नगर निगम कर्मचारी परिषद का कहना है कि बिना वजह 10% ग्रेजुटी रोककर रिटायर्ड कर्मचारियों से चक्कर कटवाए जा रहे हैं और पैसे ऐंठे जा रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी परिषद के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पेंशन शाखा में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बिना वजह सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 10% ग्रेजुटी रोककर परेशान किया जा रहा है। करीब 150 कर्मचारियों को भटकाया जा रहा है। हमारे अधिकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनके 10% उपदान की राशि भुगतान नहीं हो रही है। आज 1992 से 10% की राशि रोकी गई है। इनके पेंशन विभाग में कुछ ऐसे इनके द्वारा दलाल नियुक्त किए गए हैं जो उनके संपर्क में आते हैं तो उनकी ही राशि का भुगतान किया जाता है। बाकी लोगों की राशि आज दिनांक तक भुगतान नहीं की है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि इस मामले की शिकायत निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ से की गई है ताकि जांच हो सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निर्धारित किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा दायर याचिका में विधानसभा और नगर निगम चुनाव की तरह खर्च की सीमा निर्धारित करने की राहत चाही गई है। मामले में हुई सुनवाई के बाद इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह की मोहलत दी गई है। जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने जिला न्यायालय परिसर में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया और कोर्ट में आने वाले वकीलों और पक्षकारों को मास्क भी प्रदान किए। जिला न्यायालय परिसर में कोरोना से बचाव के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने जागरूकता अभियान चलाया और सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश भी दी। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि पिछले कोरोना काल में भी संघ के द्वारा इस प्रकार के अभियान चलाए गए थे और इस बार भी वकीलों को जागरूक किया जा रहा है। इस लहर में हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का ऐसी हमारी क्षति ना हो, हमारा कोई अधिवक्ता परिवार का कोई व्यक्ति इससे ऐसा पीड़ित ना हो कि इसको मृत्युतुल्य कष्ट हो। इसलिए हम लगातार जिला अधिवक्ता संघ के माध्यम से जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक बचाव ही है, इसकी कोई इलाज नहीं है। कोरोना में जितना बचाव कर सकते हो उतना जागरूकता के साथ में मास्क का उपयोग करें। खमरिया पुलिस ने गधेरी के भोला घाट और पारस पानी के जंगलों में कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश देकर 5000 लीटर लाहन और शराब भट्टी को नष्ट किया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। खमरिया पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मौके पर दबिश दी गई तो झाड़ियों के बीच में 25 ड्रमों में छिपाकर रखा गया लाहन बरामद कर उसे नष्ट किया गया।
वहीं इस दौरान मौका पाकर आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। आपसी रंजिश को लेकर आधारताल क्षेत्र में ढाबा संचालक की हत्या करने वाले आरोपी शातिर बदमाश विवेक उर्फ चूहा पांडे, विशाल पांडे और उसके चाचा राजा पांडे के विरुद्ध एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने 3 माह के लिए एनएसए लगाया है। आधारताल के पटेल नगर में ढाबा संचालक दिलीप सिंह की हत्या करने वाले शातिर बदमाशों में शामिल 2 सगे भाइयों विवेक पांडे उर्फ चूहा और विशाल पांडे सहित उसके चाचा राजा पांडे की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर को भेजा, जिसके बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने तीनों आरोपियों पर 3 माह के लिए एनएसए लगाया है और एनएसए के तहत जारी वारंट के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के अनुसार विवेक पांडे के विरुद्ध 15 अपराध पंजीबद्ध हैं, तो वहीं उसके भाई विशाल पांडे के खिलाफ हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, डकैती, तोड़फोड़, मारपीट और आर्म्स एक्ट के 12 मामले दर्ज हैं। वहीं दोनों के चाचा राजा पांडे के विरुद्ध 13 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। वहीं आधारताल क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जिला अदालत ले जाते समय पुलिस का वाहन घमापुर चौक के समीप खराब हो गया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को पैदल ही अदालत ले गई। आरोपियों का जुलूस निकाले जाने की खबर से रोड पर लोगों का जमघट भी लगा रहा। हाथों में हथकड़ी पहने हत्या के आरोपियों का जुलूस निकालते हुए आधारताल पुलिस उन्हें पैदल लेकर ही जिला अदालत पहुंची। दरअसल आधारताल क्षेत्र में बुधवार की रात को ढाबा संचालक दिलीप सिंह की हत्या करने वाले 6 आरोपी विवेक उर्फ चूहा, दरोगा उर्फ विशाल, राजा पांडे, राजेश यादव और अमन सूद और नीलेश राज को पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश करने के लिए आधारताल से घंटाघर लाया जा रहा था। उसी दौरान घमापुर चौक के समीप पुलिस का वाहन खराब हो गया, जिसके बाद पुलिस को आरोपियों को पैदल ही ले जाना पड़ा। दिलीप सिंह की जो हत्या की थी इन्होंने पटेल नगर मोड़ पे सोहागी में, तो उसके आरोपी हैं राजा पांडे, दरोगा पांडे, चूहा पांडे, राजेश यादव और अमन और एक अन्य व्यक्ति जो है रितेश। हाँ, तो इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इनका एनएसए वारंट भी तामील किया गया है। अभी आज इन लोग को पैदल से दूर तक ले जाया जा रहा है। हाँ, हमारा वाहन थोड़ा खराब हो गया था तो इनको पैदल ले जा रहे हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आधारताल थाना क्षेत्र में स्थित हॉटपॉट कैफे में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मौके पर पहुंचे हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्यों ने घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया और इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। आधारताल के आनंद नगर में संचालित कैफे में लव जिहाद के मामले का आरोप लगाते हुए हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्यों ने बताया कि नाम बदलकर एक लड़की से दोस्ती बढ़ाकर एक युवक उसे कैफे में लेकर आया था। तभी लड़की का भाई वहां पहुंच गया और फिर लड़की के दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं की माने तो एक युवक को चाकू भी लगा है। उन्होंने आधारताल थाने पहुंचकर लव जिहाद के मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। जिनके द्वारा वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, एक लड़के को चाकू पड़ा है और टाइल्स के टुकड़ों से, पत्थरों से उनको मार पड़ी है, मारे गए हैं। उन लड़कों को लाया हम लोगों ने और यहाँ पर लाके थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे कैफे की भी जांच की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के इंजीनियर के साथ एक ठेकेदार और उसके ड्राइवर के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है, जिसके बाद पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। महाप्रबंधक पीआईयू कार्यालय में उपयंत्री के पद पर कार्यरत राजू वर्मा ने ठेकेदार अनिरुद्ध मेहता और उनके ड्राइवर पर कार्यालय में उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है और इस घटना की शिकायत उन्होंने सिविल लाइन थाने में की है। पुलिस के अनुसार शिकायत को जांच में लिया गया है और मारपीट के कारण का भी पता लगाया जा रहा है। हाँ, राजू वर्मा द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनके साथ ऑफिस में ठेकेदार के द्वारा बातचीत हुई है, बहस हुई है। आवेदन प्राप्त हुआ है जिसको जांच में लिया गया है। जांच के सामने बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।